हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बताएंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन की एनालिसिस वाटर में कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस किस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमें मैग्नीज सल्फेट सोल्यूशन चाहिए, एल्कली आयोडाइड एजाइड रिएजेंट चाहिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन चाहिए, स्टार्च इंडिकेटर और ब्यूरेट पाइपेट कोनिकल फ्लास्क रिएजेंट बॉटल। ये सब सारी चीज़ें हमें चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम एनालिसिस करने से पहले उसकी सैम्पलिंग कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर सैंपल हमें हमेशा बीओडी बॉटल में कलेक्ट करना है। कलेक्ट द वाटर सैंपल इन बीओडी बॉटल। उसको हमें ये करना है कि वाटर में बिल्कुल अंदर उल्टा करके डिप करना है और फिर सीधा करके उसके अंदर ही हमें पानी के अंदर ही कैप लगा देना है ताकि एयर बबल्स ना बन पाए। तो ये हमारे सैम्पलिंग का प्रोसीजर होता है। इसको बहुत केयरफुल्ली टैप्ड करना होता है अंदर ही, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। तो सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर में आ जाएगी, बबल्स बन जाएंगे बॉटल्स के अंदर, तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। हमें एक्चुअल ऑक्सीजन कितना है वाटर में हमें नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हमें सैम्पलिंग बहुत केयरफुल्ली करनी है। मान लीजिए हमने सैम्पलिंग प्रॉपर कर ली, वाटर बीओडी बॉटल्स में हमने 300 ml सैंपल ले लिया और कैप लगा दिया। फिर उसके बाद तुरंत हमको फिक्स करना है। 2 ml मैग्नीज सल्फेट सोल्यूशन डालना है केयरफुल्ली, अवॉइडिंग एयर कांटेक्ट। बिना एयर के कांटेक्ट में कैप धीरे से निकालना है और उसमें 2 ml पाइपेट से हमें मैग्नीज सल्फेट डाल देना है। फिर उसके बाद तुरंत बाद फिर कैप बंद करके फिर हमको 2 ml एल्कली आयोडाइड एजाइड डालना है। फिर जब ये दोनों हम डालेंगे तो क्रिएट अ प्रेसिपिटेट ऑफ मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। दो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बनेगा ब्राउन कलर का। अगर बनता है तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन है वाटर में। अगर नहीं बनता है तो ऑक्सीजन नहीं है, या कम बनता है तो कम है। फिर उसके बाद हमें सील द बॉटल एंड मिक्स द सैंपल थ्रोली इन्वर्टिंग द इट्स सेवरल टाइम। फिर हमें ऊपर नीचे ऐसे उसको कैप को पकड़ के हमको घुमाना है ऊपर नीचे, तो हमको शेक करना है। फिर ब्राउनिश प्रेसिपिटेट, तो वो हमारा फॉर्म रहेगा। तो हमें क्या करना है, उसको एसिडिफिकेशन करना उसका। फिर हम 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डायरेक्टली बॉटल में डाल देंगे। फिर हम उसको सील करके मिक्स करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। फिर उसमें जो हमारा रिलीज करेगा आयोडीन रिलीज होगा, वही हमारा ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। प्रोपोर्शनल टू द, जितना ज़्यादा आयोडीन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। मतलब कि आयोडीन के फॉर्म में हम ऑक्सीजन को एनालिसिस करते हैं, ऑक्सीजन की एनालिसिस करते हैं आयोडीन के फॉर्म में। फिर उसको हम क्या करते हैं, हम टाइट्रेशन में के पास आते हैं कि हमारा सैंपल तैयार हो गया। टेक द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रीटेड वाटर सैंपल इनटू द कोनिकल फ्लास्क। जो भी सैंपल हमें लेने हैं, 201 ml सैंपल हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और फिर टाइट्रेट करते हैं स्टार्च इंडिकेटर डालकर। 1 ml स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं और टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, जो कि नॉर्मलिटी होती है 0.025 नॉर्मलिटी सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन until the solution become pale yellow। फिर स्टार्च इंडिकेटर के बाद हम इसे टाइट्रेट करते हैं। कंटिन्यू टाइट्रेटिंग विद द सोडियम थायोसल्फेट until द ब्लू कलर डिसअपियर। इंड पॉइंट जो होता है, जब हम टाइट्रेट ये स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू कलर हो जाता है, सोल्यूशन विल टर्न ब्लू। और फिर जब हम इसको टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है, मतलब वाटरी हो जाता है। तो हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम एक बार डायरेक्टली समझ लेते हैं कि व्रिंकलर मेथड से हमें, अगर मॉडिफाइड व्रिंकलर मेथड से हमें ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की एनालिसिस करनी है। सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं बीओडी बॉटल में, 300 ml की बीओडी बॉटल होती है। तो हम सबसे पहले सैंपल लेते हैं बिना एयर बबल्स बने। फिर उसमें 1 ml मैंगनीज सल्फेट डालते हैं, फिर 1 ml एल्कली आयोडाइड असाइड डालते हैं। फिर उसको हम शेक करते हैं
स्टॉपर से प्रॉपर चेक करते हैं, फिर उसके बाद 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और 1 से 2 ml भी डालते हैं, मतलब कि आप इसमें ml में मत जाइए। रिप्लेस स्टॉपर, फिर उसको फिर चेक करते हैं, फिर 2 से 1 ml हम निकाल लेते हैं उसका सैंपल, फिर 1 ml स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं तो ब्लू कलर अपीयर होता है, फिर उसको हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से 0.025 नॉर्मलिटी के सोडियम थायोसल्फेट से, फिर ये कलर डिसअपीयर हो जाता है। फिर हम इसको कितना कंज्यूम हुआ सोडियम थायोसल्फेट